नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, एक बड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है, जिससे यूपी की सरकार को यकीनन एक जबरदस्त धक्का लगा है और इस फैसले ने सरकार समेत गोदी मीडिया को भी बैकफुट पर धकेल दिया है, जिसने हिंदू मुस्लिम की राजनीति में आग में घी डालने वाला काम किया। दोस्तों, मैं बात संभल की शाही जामा मस्जिद की कर रही हूं, जिसके मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने फैसला सुनाया है और इस फैसले से राज्य की सारी घटिया सियासत धराशायी हो गई है। तो क्या है पूरा मामला, क्या कुछ कहा सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई संजीव खन्ना ने अपने फैसले में और इस फैसले का कितना असर रहेगा, सब आपको वीडियो में बताएंगे, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, हमारे देश में जब जब चुनी हुई सरकारें अपने एक वोटर विशेष को खुश करने के लिए और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए संविधान विरोधी काम करने लगे, तब तब सुप्रीम कोर्ट कुछ ऐसा कर देता है जिससे कानून पर डगमगाया हुआ विश्वास फिर से लौटने लगता है, एक उम्मीद फिर से जाग जाती है। और आज कुछ ऐसा ही हुआ है। देश के सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना की पीठ ने एक बहुत ही जरूरी बात कही, या कहें कि जज की बात एक तरह से सीधा सीधा यूपी सरकार के मुंह पर तमाचा था। उनकी कही हुई सारी बातों का निचोड़ था कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है। तो जो सीजीआई ने इस पूरे मामले पर टिप्पणी करी है वो बहुत महत्वपूर्ण है, आपको भी जानना चाहिए। दोस्तों, ये जो अलग अलग जगहों पर सर्वे करके ये पता करने की कोशिश की जा रही थी कि कौन सी मस्जिद के नीचे किस तरीके का और कितना पुराना मंदिर है, इसकी भेंट संभल की शाही जामा मस्जिद सबसे पहले चढ़ गई। फिर ये पूरा मामला निचली अदालत गया और फिर विवाद बढ़ने के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट गया। आपको बता दूं, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 3 बातें कही। नंबर 1, निचली अदालतों को कहा कि अब कोई नया ऐसा मामला आप नहीं लेंगे। नंबर 2, जो मामले में आपकी सुनवाई हो रही है उसमें आप अंतिम फैसला नहीं सुनाएंगे। और नंबर 3, अब आगे से कोई सर्वे नहीं होगा। फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट संभल वाले मामले में कार्रवाई पर रोक भी लगा देती है। लेकिन इस सब के बाद भी विवादों का सिलसिला दोस्तों खत्म नहीं हुआ। कभी मस्जिद के पास मौजूद कुएं पर विवाद शुरू हुआ, तो कहीं बावली ढूंढ के निकाली गई, उसे भी मंदिर का अंश बताया गया और मीडिया ने इसे लेकर जो तमाशा किया, जो हेडलाइंस चलाई एक के बाद एक, वो भी आपसे छुपा नहीं है। तो अब इस पूरे खामखा के माहौल खराब करने वाले तमाशे पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार लग गई है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, देखिए खबर। संभल मामले में मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी किया। शीर्ष अदालत ने सरकार से रिपोर्ट मांगी है। साथ ही कोर्ट ने नगर पालिका द्वारा जारी किए गए नोटिस पर रोक लगा दी। मामले की अगली सुनवाई 21 फरवरी को होगी। दोस्तों, दरअसल हुआ क्या कि जब से संभल में खुदाई अभियान शुरू हुआ, तब से उस वक्त क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला जा चुका था, हालांकि उसके बाद कोई भी नई याचिका देश भर में किसी भी मस्जिद या किसी भी दरगाह को लेकर नहीं डाली गई, लेकिन नगर पालिका ने पूरी जिम्मेदारी उठा ली। औपचारिक तौर पर नगर पालिका वहां जेसीबी लेकर पहुंच गई और रोज वहां से खुदाई शुरू कर दी गई। हर दिन वहां से एक ना एक हेडलाइन निकलकर सामने आती और उसी अभियान में नगर पालिका ने देखिए क्या कहा था। दोस्तों, दरअसल मुस्लिम पक्ष ने मस्जिद के पास कुएं पर यथास्थिति की मांग की थी। मस्जिद के पास एक कुआं है। मुस्लिम पक्ष के लोग जो वहां पर नमाज पढ़ने जाते हैं वो उसका इस्तेमाल करते थे, बहुत वक्त से करते थे। उस कुएं को यूपी सरकार ने सार्वजनिक बता दिया और अब इसी मामले में सीजीआई ने यूपी सरकार को नोटिस जारी किया। देखिए खबर में लिखा है, सीजीआई ने कहा कि आपने ये आवेदन यहां क्यों दाखिल किया है। कुएं की तस्वीर का जिक्र करते हुए सीजीआई ने कहा कि कुएं के पास एक रास्ता है, वहां सीसीटीवी कैमरा लगा दें। मस्जिद समिति के वकील हुजैफा अहमदी ने कहा कि यह सिर्फ मस्जिद के लिए प्रयोग की जाती है। सीजीआई ने आदेश में दर्ज किया, ऐसा लगता है कि आपने कुआं बंद कर दिया है ताकि इसका इस्तेमाल ना करें। दोस्तों, सीजीआई संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच इस मामले पर लगातार सुनवाई कर रही है। याचिका में जिला मजिस्ट्रेट को यह निर्देश देने की मांग की गई है कि मस्जिद की सीढ़ियों प्रवेश द्वार के पास स्थित निजी कुएं के संबंध में यथास्थिति बनाए रखी जाए। मतलब जैसे पहले मुस्लिम पक्ष इसका इस्तेमाल करता आया है वो अभी भी जारी रहे। अब देखिए, इस मामले पर पत्रकार हैं प्रभाकर कुमार मिश्रा, जो सुप्रीम कोर्ट से जुड़े और सभी कानूनी बातों से जुड़ी खबरों पर ध्यान देते हैं, ऐसी ही खबरें करते हैं। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट से लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने नगर पालिका द्वारा संभल की जामा मस्जिद के कुएं को हरि मंदिर बताने और उसके पास पूजा की इजाजत दिए जाने के आदेश पर लगाई रोक।
कोर्ट ने मस्जिद कमेटी की याचिका पर यूपी सरकार को नोटिस जारी किया। 2 हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। अगली सुनवाई 21 फरवरी को। दोस्तों, जाहिर सी बात है कि अगर कुएं के पास पूजा करने की इजाजत दे दी जाएगी तो वहां का माहौल जाहिरी तौर पर बिगड़ेगा। तो इसी पर अब सुप्रीम कोर्ट ने लगाम लगाई है और माहौल को काबू करने की कोशिश करी है। तो दोस्तों, एक तरह से एक दूसरे दंगे को रोका गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, क्योंकि अभी कुछ ज्यादा दिन नहीं बीते हैं जब संभल का सांप्रदायिक सौहार्द बहुत बुरी तरीके से बिगड़ गया था। पुलिस और आम लोगों के बीच भिड़ंत हो गई थी, बेकसूर लोगों की जान तक चली गई थी। और ऐसे में एक नया आदेश आ जाना कि वो भी ठीक मस्जिद से जुड़े कुएं के पास ही मंदिर का खोजना और वहां पूजा अर्चना करना, ये सब कुछ जानते हुए कि उस कुएं का इस्तेमाल मुस्लिम पक्ष करता आया है। तो इस तरह के नगर पालिका के आदेश से तो यही साफ संदेश मिलता है कि वो क्षेत्र का माहौल खराब करना चाहता है और आग में घी डालने जैसा काम कर रहा है। जबकि सरकार की और प्रशासन की तो यह कोशिश होनी चाहिए कि मामले को किसी भी तरह ठंडा किया जाए और कोई ऐसा आदेश ना दिया जाए जिससे कि बात और ज्यादा बिगड़े। खैर, अब सुप्रीम कोर्ट का डंडा चल गया है। तो दोस्तों, आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।